हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। एक भर्ती का और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने। जिन बच्चों ने पैट दिया है उनके लिए देखो लगातार पे लगातार वैकेंसी आती जा रही है। पहले लेखपाल का नोटिफिकेशन आया, फिर लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया, फिर उसके बाद अभी आपका अकाउंटेंट और ऑडिट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ गया, और आज एक और नया जो हर बच्चा फॉर्म को भर सकता है। आबकारी विभाग में आपकी वैकेंसी आई है, जिसे आबकारी सिपाही बोलते हैं, आबकारी पुलिस में, ठीक है ना। तो हम बताते हैं आपको, आज ही नोटिफिकेशन आया, अभी 15-20 मिनट पहले मैंने तुरंत ही वीडियो बनाया। यूपी से संबंधित कोई भी वैकेंसी आएगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा इस पर। तो आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर 6 अप्रैल से ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप देखो ऑनलाइन आवेदन कब से हुआ है भाई, रुक जाना। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि ये है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के प्रारंभ होने की तिथि 4/6 से है, ठीक है बेटा। इसका मतलब है कि 4 तारीख 6वें महीना 2026 से, ठीक है ना। और सबमिट अंतिम तिथि कब है बेटा, 24/6 को, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर देखिए शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि ये दे रखी है, तो इसका मतलब ये 6वें महीने में भरे जाएंगे, अभी नहीं भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो जून में भरना स्टार्ट होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन उन्होंने पहले से ही जारी कर दिया। आप तैयार रहो, तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो देखो कौन कौन भरेगा, इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो वो बच्चे सभी भरेंगे जिन बच्चों ने पैट का पेपर दिया है, वो बच्चे सभी भरेंगे जिन बच्चों ने पैट का पेपर दिया है। अब बात आती है कि शॉर्टलिस्ट कितने नंबर पर हो जाएंगे, तो देखो भैया इसमें लंबाई मांगी है और रनिंग मांगी है, तो कम बच्चे फॉर्म भरेंगे। लेखपाल की तरह सारे बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगली कहानी है कि कितने रुपए फ़ीस होगी। तो देखो फ़ीस तो सबके लिए वही 25 रुपये आपके पास फ़ीस है, जो आपकी प्रोसेसिंग चार्ज है वो देना होगा आपको, बस ज़्यादा नहीं। आगे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। पहले देखते हैं कितनी वैकेंसी है। तो ये रही आपके सामने वैकेंसी। अगर मैं जनरल की बात करूं तो 246, अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करूं तो 128, अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करें तो 12, और ओबीसी की वैकेंसी 165, और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 61। कुल पद हैं 612, और 110 ये और पद हैं। ये कौन से हैं, ये हैं आयुक्त उत्तर प्रदेश, ठीक है। आबकारी सिपाही विशेष चयन के लिए, स्पेशल चयन के लिए अलग अलग वैकेंसी दी है। इसमें जनरल में नहीं है, अनुसूचित जाति में ज़्यादा हो सकता है पहले ना भरी गई हो, इसलिए 46 इसमें है, 14 जनजाति में है, और उसके बाद ओबीसी में इतनी है, टोटल 110 हैं, ठीक है। तो ये हमारे वैकेंसी का ब्यौरा हो गया। आगे चलेंगे, और भी ये अलग अलग दी हैं, किसके लिए एक बार देखते हैं हम यहाँ पर। 36 आरक्षण थी दिव्यांगजन के लिए और उनके लिए। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। और क्या क्या है आपके काम की सबसे बड़ी बात कि कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है, इस चीज़ को देख लें। जिस व्यक्ति ने केवल और केवल बस आपने इंटर कर रखा हो, 12वीं पास कर रखी हो और पैट का पेपर दिया हो, तुरंत फॉर्म इसको भर देना आप लोग, ठीक है ना। और कुछ नहीं मांगा है इसमें, ठीक है ना, तो कोई स्पेशल एजुकेशन में कुछ नहीं मांगा उन्होंने। चलिए भाई आगे बात करें। यहाँ पर आयु की गणना, अब देखो जैसे हम लोग यूपी पुलिस में देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक, 22 साल तक भरे जाते हैं, 23 साल तक भरे जाते हैं जनरल कैटेगरी में। यहाँ तो भाई आप 18 साल के हो गए हों और अधिकतम आप कितने, 40 साल तक, यानी भरते ही रहो इस फॉर्म को। तो कहने का मतलब है जिन बच्चों की एज ज़्यादा हो गई, पहले फॉर्म नहीं भर पाए, तो उनके लिए लास्ट मौका दिया जा रहा है, एक बार ढंग से भर के और तैयारी कर लो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यूपी ट्रिपल एससी ने सिलेबस सबका सेम रखा है, कि चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे अकाउंटेंट ऑफिसर का हो, चाहे ऑडिट ऑफिसर का हो, सबका सिलेबस सेम है। चलो भाई अब हम बात करते हैं आपकी लंबाई कितनी मांगी है, इसको बताते हैं आपको। तो देखो बेटा, अगर आप पुरुष हो यानी, तो भाई देखो न्यूनतम 80 सेंटीमीटर तो आपका सीना होना चाहिए, और फुलाने के बाद 85 यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना है। न्यूनतम ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितनी, 167.6 सेंटीमीटर और लाभ कर दिया। पुलिस में 168 मांगते हैं और यहाँ पर इसने मांगा है 167.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और महिलाओं की बात करें तो 45 किलोग्राम वजन होना चाहिए। भैया देखो 45 किलोग्राम तो हो ही जाता है सभी का, ठीक है। और ऊंचाई की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए महिलाओं में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई की न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहली बार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को हाइट में छूट दी जा रही है, अन्यथा दी नहीं जाती। अनुसूचित जनजाति को दी जाती है लेकिन अनुसूचित जाति को नहीं दी जाती है, क्योंकि सबकी बराबर रहती है हाइट में।
ठीक है ना। यूपिटर प्लस पहली बार दे रहा है। शारीरिक दक्षता, आप भैया समझो यहाँ पर रनिंग कितनी होगी, तो इसीलिए तो कह रहे हैं इसमें ज़्यादा लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, वही लोग फॉर्म भरेंगे जिन्होंने पैट दिया होगा, जिनकी हाइट होगी। तो देखो जो पुरुष हैं 4 यानी 4.8 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर और फिर 800 मीटर यानी 4800 मीटर 25 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 2.5 किलोमीटर तो नहीं है, खैर 2400 मीटर है यानी 2 किलोमीटर और 400 मीटर, ठीक है ना, उसे 14 मिनट में पूर्ण करनी आवश्यक होगी। जो इस समय के अंदर में इसको कवर कर लेंगे यानी दौड़ को कंप्लीट कर देंगे, वही व्यक्ति पास माने जाएंगे, अन्यथा आप फेल माने जाओगे, ठीक है ना। अब बात आती है जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर आगे से तो की जाएगी, ठीक है सर। चलो भैया अगला देखते हैं और क्या क्या बताना है इसमें। ठीक है भाई, सिलेबस देखो। सिलेबस तो भैया जैसा लोअर पीसीएस का है वैसा इसका है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का 5 अंक हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन है। भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास 10 क्वेश्चन है। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान 10 नंबर के हैं। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 5 क्वेश्चन है बेटा। पर्यावरण परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन के 5 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना के 5 क्वेश्चन है। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई के 10 क्वेश्चन है बेटा। उत्तर प्रदेश में आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक बंद, ठीक है, इसके भी 10 क्वेश्चन हैं। और सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर और यूपीजी के तो सभी में दे रहा है, जो कुछ भी हो जाए भैया। देखो यहाँ 15 और यहाँ 20 और ऐसे ही उसने ऑडिट ऑफिसर वाले में भी दिया है। चलो भैया आगे बात करते हैं, और कुछ है नहीं। तो देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूँ सारी चीज़ों को यहीं पर। पहले बताया मैंने ऑनलाइन होना स्टार्ट होंगे बेटा 4 जून से, ठीक है, पहली बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात क्या पता करना है इसमें, वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने पैट 2025 दिया हो। पैट 2025 दिया हो वही बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है ना। अब तीसरी बात क्या बताई मैंने, तीसरी बात ये बताई कि इसमें हाइट मांगी है। अगर पुरुष के लिए हाइट बात करें बेटा तो 167.6 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए हाइट की बात करें तो 152, और आप अगर SC ST में आते हो तो 147 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। चौथी बात क्या बताई इसमें कि देखो भैया 4.8 किलोमीटर आप पुरुष लोगों को 25 मिनट में के अंदर इसको कवर करना होगा, और महिलाओं की बात करें तो 2.4 किलोमीटर, और वो कितनी देर में, 14 मिनट में। 14 मिनट था या 15 मिनट, मैंने ध्यान नहीं, देख लेना एक बार, है ना। तो यहाँ पर ये करना। और क्या बताया, तो और आपका सिलेबस बता दिया कंप्लीट। क्लियर है ना। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, हमारे गाँव के पास की एक लड़की लगी हुई है, मैंने भी शायद गढ़िया की या बनवा की, तो वो अच्छी लगी हुई है आबकारी विभाग में, ठीक है ना। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरना, अच्छी वैकेंसी एक बार, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो भी वैकेंसी आती है तो उसका नोटिफिकेशन, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत हम उससे संबंधित जो पॉइंट आपके लायक हैं उन पॉइंटों को रख करके आपके सामने हम वीडियो बना करके लाते हैं। तो प्लीज़ आप कुछ मत करिएगा, जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कहाँ से बंद होगा भैया ये।